नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक साल किसान आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चला और आज एक महीने के बाद में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दोबारा से हो रही है कि सरकार ने क्या उनकी मांगे मानी हैं और क्या अधूरी रह गई है। उस बारे में कुछ हमारे साथ में किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। आज किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है, तो उसमें किन किन मुद्दों पे बात होगी? देखिए, जो मुद्दे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो समझौते के कारण यहाँ से बॉर्डरों को एक साल के बाद खाली किया गया था और पूर्ण रूप से एक सरकार की जो उन्होंने वादा किया कि हम MSP की कमेटी बनाएंगे या और भी अन्य कई मुद्दे इस प्रकार के थे। जैसे हमारे जो किसान यहाँ 700 से अधिक किसान यहाँ शहीद हुए थे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से उनके परिवार को दिया जाए। तो ऐसे अनेकों कई मुद्दों के ऊपर आज हमारी जो मीटिंग है और जो सरकार ने वादे किए थे उसका हमारा पहले ही जब यहाँ बॉर्डर से हम घर की तरफ रवानगी करी थी उसी टाइम इसकी बात हुई थी हमारी कि 15 जनवरी को यहाँ कजारिया टाइल के ऊपर मीटिंग होगी। और आज हमारी जो मीटिंग है, हमारे जो अपने किसान मोर्चा के नेतृत्व है उनके नेतृत्व में आज हम भी यहाँ मौजूद हैं और कई हज़ारों की संख्या में आज पंजाब से और हरियाणा से कई हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता भी और यूनियन के सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। और जो भी निर्णय आज हमारे अंदर मीटिंग में होगा उसकी हम पालना करेंगे और आने वाले समय के अंदर जहाँ जहाँ भी पंजाब जैसे यूपी जो चुनाव आने जा रहे हैं उसका भी पूर्ण रूप से किसानों ने भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मतलब एक जो धोखेबाजी सरकार ने वादा किया था कि ऐसे ऐसे जो वादे किए सरकार को कि भाई आज मतलब शर्म आनी चाहिए कि सरकार किसी भी वादे के ऊपर खरी नहीं साबित हुई। सरकार ने वादा किया था 15-15 लाख जनता के हर खाते में देने का काम ये सरकार करेगी, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेगी। लेकिन इस सरकार ने जितने भी वादे किए, इस सरकार ने वादा किया था कि महिला की सुरक्षा देश के अंदर होगी, लेकिन आज महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बस के अंदर हो, चाहे रेल में हो, किसी भी सड़क के ऊपर आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आने वाले समय के अंदर पंजाब की जनता ने भी और यूपी की जनता ने भी मन बना रखा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर बिठाने का 100% मन है। आने वाले समय के अंदर बाहरी समर्थन से किसान भी पूर्ण रूप से इस सरकार के खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब तक ये अपनी नीतियों से नहीं सुधरेगी, इस सरकार को दूर फेंकने का काम किसान भी करेंगे और भी पार्टियां करेंगी। और जो आज मीटिंग में अंदर होगा उसकी आप सभी को पता लग जाएगा और उसकी हम भी पूर्ण रूप से पालना करेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो ये मीटिंग हो रही है और इसमें कुछ निचोड़ नहीं निकलना, क्योंकि एक महीने बाद अब मीटिंग हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे सारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं मीटिंग में और कोई ना कोई निर्णय लेके उठेंगे। यदि हमारी सरकार की मांगे नहीं मानी, जिन मुद्दों के ऊपर आप बैठे थे एक साल पहले, वो मुद्दे तो अधूरे रह गए। नहीं, अधूरे नहीं, ना तो MSP मिली, ना ऐसा सरकार एक वादा करती है, यदि वो वादा खिलाफी करती है तो उसको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, ये प्रजातंत्र है। इसमें यदि सरकार किसी से वादा करेगी तो उसको यदि खिलाफ करेगी तो उसको भुगतेगी। और यदि ये मांगे दोबारा से ना मानी गई तो आज जो हमारी मीटिंग फैसला लेगी उस पर पूरा हम उतरेंगे, चाहे हमें दोबारा आंदोलन करना पड़ो, चाहे दोबारा से किसानों को अपनी जान देनी पड़े। एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ कि भाई जो कुछ लोग अभी भी है ना धरने पे बैठे हुए हैं और लगभग सभी लोग जो SKM के साथ में किसान भाई के धरने पे थे वो एक महीने पहले उठ चुके हैं। कहीं ये मोदी का एक जुमला था जिसके आड़ में आप आ गए, जिसके चक्कर में आप फंस चुके हैं और ये धरना आपका ख़त्म करवा दिया। देखो, जब से प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, जब से कोई ना कोई जुमला पार्टी ही रही है, ये कोई ना कोई पब्लिक से शायद इस जाल में आप नहीं, चलो फंस गए नहीं है हम, ऐसी बात नहीं। हमने इन पर विश्वास करके आंदोलन को ख़त्म किया। हमारे जो भी नेताओं ने आदेश दिए, यदि हमारी वो मांगे नहीं मानेंगे तो हम दोबारा से भी संघर्ष करना जानते। लेकिन अभी भी किसान कभी ना हारा है ना कभी हारेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग चलो ठीक है, उनकी अपनी कुछ विचारधारा होती है हर आदमी की कि भाई नहीं जाना चाहिए था या कोई मोह है कि भाई बाद में देख लेते, तो कोई बात नहीं। सरकार पर भी विश्वास किया जा सकता है, सरकार पब्लिक के पर भी विश्वास करती है, ऐसी बात नहीं। ये हमारा देश है, इसमें सब कुछ चलता है।
सरकार की भी माननी पड़ती है। सब कुछ सिस्टम को चलाने के लिए मानना पड़ता है, ऐसी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं राजकुमार, गांव फाजिलपुर। तो ये सब के आप अपने व्यक्तिगत विचार हैं और हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। तरह तरह के विचार, तरह तरह की भाषाएं, पर फिर भी हम हिंदुस्तान के लिए, अपनी आन शान के लिए एक सूत्र में बन जाते हैं, मिल के काम करते हैं। मिलकर ये संघर्ष 1 साल तक चलाया। इसमें अकेले पंजाब का रोल नहीं है, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, कर्नाटक तक, यहाँ तक हम कहते हैं अगर महाराष्ट्र क्या नाम पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जो होया, सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी सपोर्ट मिला। पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन होया, हमारे जितने भी नेता थे उनने किंग मेकर का काम किया और बीजेपी को वहाँ मुंह की खानी पड़ी, हार देखनी पड़ी। आज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमारे सिर पर है, पंजाब का इलेक्शन हमारे सिर पर है, उत्तराखंड का इलेक्शन हमारे सिर पर है। उसको देखते हुए सरकार ने पिछले महीने की 9 तारीख को हमारे को आश्वासन दिया, एक कमेटी बनाई, 5 आदमियों की जो कमेटी बनाई, हमने सबने सरकार की बात के मानने के लिए 5 आदमियों की कमेटी को एक मुकर्रर किया। उसके लिए हमने एक सोच बनाई थी, 15 जनवरी को हम दोबारा मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग के लिए हर कोने कोने से हमारे नेतागण, कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। जो आप बीच में हमारे भाई साहब से पूछ रहे थे, कुछ आदमी आज भी धरने पे बैठे हैं। यही तो एक हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अगर हम अपने विचार खुल कर कह सकते हैं, अपनी विचारधारा को रोष में भी प्रकट कर सकते हैं, विरोध में भी प्रकट कर सकते हैं। ये इनकी अपनी विचारधारा है। हम आशा करेंगे कि सरकार को एक ऐसा वक्त है, ऊपर से 5 स्टेटों का इलेक्शन है, जो डाउनफॉल सरकार का दिखाई दे रहा है। पंजाब में आपने देखा सिक्योरिटी की चूक रही, या वहाँ लोगों की मेजॉरिटी की चूक रही, वहाँ कुर्सियाँ खाली की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी की चूक बताते हैं। ये इस सरकार को अंदर खाते से पता है। अगर किसानों को नाराज़ किया जाएगा, किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, और उस वर्ग को अगर ये नाराज़ करके चलेंगे तो सरकार ने अपनी करनी में और कथनी में अगर फ़र्क डाला, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई थी। सरकार की सोच क्या रहेगी, और सुनो, और हमारे 5 आदमियों की जो मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर और सरकार का जो प्रोग्राम है उसका क्या रिजल्ट है, उसका भी मंथन चल रहा है। हम आशा करेंगे एक अच्छी सोच निकल कर आए और हमारे देश को मजबूती मिले, और हमारा विकास जो है 1 साल से जो रुका पड़ा है उसमें गति आए। हम आशा करेंगे अगला शुभ समाचार अच्छा आए, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी सोच लेकर हम यहाँ आए हैं। सरकार ने कर 2 चालें अगर चली जैसे ये चलते आए हैं अब तक, तो वो सरकार का अपना ही नुकसान होना है। पब्लिक हमेशा यही आशा करती है सरकार अच्छे सोच लेकर आए और हमारे फायदे में सोचे और अच्छा रिजल्ट निकाले। जय हिंद, जय भारत।